नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। आज हम बात करेंगे ईरानियन एम्बेसी की। ईरानियन एम्बेसी ने फिर से एक मेरे गौरव आर्या के ऊपर टारगेट करा है। लेट मी शो यू द ट्वीट व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। और इनको पहले भी इतना बैकलैश मिला था, दे गॉट क्वाइट बैडली हिट। ठीक है, द ये फ्यूनरल प्रोसीडिंग्स और इसके बारे में बात करी है, वेयर मेरे गौरव आर्या हैज पुट आउट अ अलेजिड थिंग कि भाई खमेनी का जनाजा ईरान का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। Allegedly, he's put this out. Now, I spoke to him. He said no such things. But he's asked a few questions. ठीक है, उन्होंने कुछ चीजें पूछी हैं. But anyways, वो हम बात करेंगे पति भाई से. कहते हैं ईरान utmost order 40 million people came. There's that. The enemies of Iranian nations and their media clowns cannot bear the witness to this extraordinary display of unity and strength. That's why they resort to spreading fake news and fabricated narratives in an attempt to divert public attention. This historic event diminish the grandeur of these things. Now it's time to open your eyes, see the strength and greatness of Iran and its courageous people. Instead of living in a world of illusions and propaganda, face the reality in a strong and powerful Iran. So let's talk to Patrikit bhai. पहले तो भाई, this is we have freedom of speech. यहाँ पर तो हमारे गवर्नमेंट, अपने गवर्नमेंट को हम वीक एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एंड पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं. We have complete freedom. Who the hell is the Iranian embassy to come out and comment something like that? This is a different country. तुम कहाँ पर? And बार बार एक ही बंदे को तुम टारगेट करी जा रहे हो. You look like a fool यार. नमस्कार आदि भाई। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन हुआ, उनके सुप्रीम कमांडर के जो सुप्रीम लीडर के जो उसमें फाइनल जो क्रिमेशन था या जो फ्यूनरल था, उसमें फ्यूनरल में जितना इंडिया की तरफ से प्रोटोकॉल मेंटेन करना था, इंडिया ने किया। बट इंडिया में लोगों की वी हैव द फ्रीडम टू क्रिटिसाइज, और जैसे आपने कहा कि इंडिया की सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं, एंड गौरव आर्या बाय दैट स्टैंडर्ड हैज द राइट टू क्रिटिसाइज व्हाटएवर ही वांट्स, दैट इज हिज पर्सनल ओपिनियन। तो उसमें अगर किसी को कुछ बोलना है, दैट विल बी सेड बाय द ईरानियन मीडिया बोले, but why will the Iranian embassy in India speak about that? क्योंकि गौरव आर्या, मेजर गौरव आर्या, आफ्टर ऑल राइट नाउ ही इज अ प्राइवेट सिटीजन। तो प्राइवेट सिटीजन जो भी बोल सकता है ना, प्राइवेट सिटीजन जो बोले, बिकॉज ही इज अ मीडिया पर्सन, तो ईरानियन मीडिया हैज द राइट टू काउंटर। बट द गवर्नमेंट, अब ईरानियन एम्बेसी अगर बोल रहा है, दैट मीन्स ईरानियन गवर्नमेंट बोल रहा है। प्रॉब्लम इज, ईरान में देखिए इस तरह के फ्रीडम है नहीं, तो उनको उस चीज से प्रॉब्लम है। एंड इट इज ऑल्सो ट्रू दैट जो एक्सपैट्रिएट इरानियंस है, दे विल बी वाचिंग हिज प्रोग्राम, दे विल बी सीइंग इट। इंडिया ने कभी डिनाई तो नहीं किया, इंडिया ने कभी ईरान को डेनिग्रेट तो नहीं किया, इंडिया ने कभी ईरान को इंसल्ट तो नहीं किया, इंडिया ने कभी साइड तो नहीं लिया अगेंस्ट ईरान। बट इट इज अ रियलिटी। देखिए, मेजर गौरव आर्या जो भी कहा, दैट इज हिज पर्सनल व्यू पॉइंट। वी मे नॉट एग्री टू दैट, some people may agree to that, whatever. However, there is an issue. The issue is, इंडिया में आज ये ईरान और यूएस के मसला लेकर फ्रस्ट्रेशन है। There's a huge amount of frustration, और आए दिन most commentators in India actually blame US for all the mess that is there in Middle East या West Asia, whatever you say. Similarly, जो भी वहां पे प्रॉब्लम्स है, उसमें अगर मान लीजिए, इवन इफ समबडी इज एक्सट्रीमली एंटी यूएस, अगर वो यूएस को 70%, 75% ब्लेम करे, तो 25, 30, 40% ब्लेम ईरान को भी जाता है। नन ऑफ देम हैव बीन सीरियस टू हैव अ पीस इन द प्लेस। आपके भी नॉन स्टेट एक्टर्स है ना, हमास, हाउदी, हिजबुल्लाह आपके नॉन स्टेट एक्टर्स है। आपने वहां पे जो मचा के रखे हैं, you know Israel will keep on striking. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो भी हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पीस फ्रेमवर्क के ऊपर एक एग्रीमेंट होने के बावजूद, एंड एक्सटेंडेड सीज फायर होने के बावजूद,
There have been attacks on commercial tankers. अब वो अटैक कौन कर रहा है? या तो विद इन ईरान देयर इज अ सेगमेंट विच इज अगेंस्ट दिस पीस डील, मतलब आपके देश में देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट कि ये डील सही है कि गलत है. जितना समझ में आ रहा है कि वन सेक्शन इज साइनिंग द डील, द अदर सेक्शन इज एक्टिवली अपोजिंग इट. तो ऐसे सिचुएशन में what would people of India do or say? There is a kind of frustration in India because this is clear cut indication जी कि मिडिल ईस्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लेके जो भी चीज हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में whatever mess is there, we are the ultimate sufferer of that. We are suffering because of that. आए दिन जो भी इनके बीच का प्रॉब्लम चलता रहता है बिटवीन ईरान एंड यूएस, price of oil goes up, insurance goes up, and most of the countries including India suffer for that. And out of that frustration, Gaurav Arya is not representing government of India, but Gaurav Arya represents the frustration of people of India. Because there is lack of sincerity. ट्रम्प की बात तो छोड़ ही दीजिए, ट्रम्प को लेके तो कोई सीरियस बात करता ही नहीं इंडिया में. बट अगर ट्रम्प को 100 में से 90% टाइम ट्रम्प को क्रिटिसिज्म होता है ना, तो 10% क्रिटिसिज्म तो इनका भी होना पड़ेगा. There has to be 10% criticism of Iran as well. Have you tried to tone down? You have not tried to tone down. Problem क्या होता है, ऐसे जो unitary governments जो होता है ना, they always need a war cry to keep the country united. यही हो रहा था वहां पे. I reiterate two things. Gaurav Arya is a private citizen. He has the right to say whatever he wants. We may agree to it, we may not agree to it. Iranian media उसको काउंटर कर सकता था, but if Iranian embassy keeps on saying this, तो फिर इंडियन एम्बेसी जो ईरान में है उसके भी हक बनता है बहुत कुछ बोलने का. Lot of things that happens over there directly impacts us. ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, that got completely sabotaged literally because of what happened in October 7, 2023. और वो जो हमास ने किया, was it possible for Hamas to do that without active support from somebody? और वो somebody कौन है who benefits the maximum अगर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं बनता है? We all know that. But if Gaurav Arya has criticized or pointed something about Iran, तो बहुत सारे commentators इंडिया में वो भी है जो ईरान के रेसिलियंस को सपोर्ट भी किया है, नो डाउट अबाउट दैट. लेकिन आपके बहुत सारे इश्यूज है. इफ इंडियन गवर्नमेंट स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट दैट, योर एक्टिव सपोर्ट, हमास वाले जाते हैं पाकिस्तान में ट्रेनिंग देने, some of the things that you have done in India as well, some of the things that Iran has done in India, इसके ऊपर इंडियन एम्बेसी इन ईरान अगर बोलने लगे, तो will Iran accept that? Iran will not accept that. तो जो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स है उसको थोड़ा सा they need to respect. You know what? Back to you. The question Gaurav asked was very simple. ईरान अपने आप ही बोल रहा था भैया 3000 ग्रेव्स रेडी हैं, किसके लिए? दूसरा, वहां पर आप फ्लैग लगा के घूम रहे हो, वी विल किल ट्रम्प, और वो उसमें आप फारसी में नहीं लिख रहे, आप इंग्लिश में लिख रहे हो. सो यू बेसिकली पुटिंग अ मैसेज अब्रॉड. वाई इन अ फ्यूनरल, ठीक है, रिवेंज की भावना है तो आप कर रहे हो, और इंग्लिश में कर रहे हो ताकि दिस थिंग. सो देयर इज अ साइकोलॉजिकल इवेंट ना इसके अंदर कि आप ये चीजें बोलते हो. सो देयर इज अ साइकोलॉजिकल दिस थिंग. ही इज आस्क्ड वेरी बेसिक क्वेश्चंस. नाउ इसके अंदर भी इवन इफ यू डिसएग्री विद दिस थिंग, फेयर है ना, आप ही कर रहे हो, ही इज जस्ट शोइंग यू व्हाट यू आर डूइंग बाय द वे, बट ठीक है, इफ यू डिसएग्री विद इट, दैट गिव्स यू नो राइट यार. एज एन एम्बेसी आप होते कौन हो कि किसी के ऊपर, कल तो आप पथिकृत भाई के ऊपर भी और मेरे ऊपर भी कमेंट्री करोगे. These two think they know everything about. No, we don't know everything about Iran. We know one thing, that we don't want to be commented on from a government that hangs their own people from a crane in front of their children. Didn't that happen? Yes, it did happen. So now, we don't say anything about all those things. भाई आप हमको अगर आप सिखाओगे ये चीजें, तो फिर हमारे पास भी सिखाने को बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपनी लड़कियों के साथ करते हो वहां पर, जो आप अपने
सोसाइटी के साथ करते हो वहां पर, जहां पर आपने जिस तरह से टेररिज्म पूरी तरह फैला रखा है? एंड प्लीज टेल मी व्हाट वर हमास पीपल डूइंग इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश? पहलगाम हाँ टेरर मतलब अटैक के हाँ, अंदर, पहलगाम टेरर अटैक के अंदर जो ये जो जो धर्म पूछने वाला है, ये कहाँ का है? इट्स अ फुटप्रिंट ऑफ द हमास। ये तो वही उन्होंने ही करा था पहली बारी। दूसरा चीज मुझे ये बताइए कि भाई आपके जो ये कुछ समय पहले ईरानियन इजरायली एम्बेसडर को पे जो हमला हुआ था भारत में, किसने किया था वो? You can't target another sovereign country's ambassador in a third country. That's just not fair. तो आप ये सब करते हो और हमारी तरफ से एक कमेंट्री भी ना हो, आप हो कौन यार? Who are you? That's the question. हाँ एब्सोल्युटली देखिए, सो आई थिंक ईरान को लगता है कि कोई कमेंट्री अगर इंडिया में हो रहा है, दैट मीन्स अच्छा, इंटरेस्टिंगली आई वांटेड टू से वन थिंग। अफगानिस्तान के साथ भी इंडिया के बहुत डिफरेंसेस है व्हेन इट कम्स टू सोसाइटल नॉर्म्स, लेकिन इंडिया में आप देखोगे कोई अफगानिस्तान के खिलाफ कमेंट नहीं करता है, क्योंकि बियॉन्ड द पॉइंट वी कांट कंट्रोल व्हाट दे डू। एक डिप्लोमेटिक रिश्ता है, स्ट्रेटेजिक रिश्ता है, उसको बोथ साइड्स रेस्पेक्ट। और अफगानिस्तान भी कोई ज्ञान नहीं देता कि इंडिया को भी ये फॉलो करना चाहिए, वो फॉलो, कुछ नहीं बोलता। और इंडिया में ईरान को लेके भी बहुत ज्यादा कोई नेगेटिव कमेंट्री कभी होते नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी, बहुत सारे टाइम दे आर एक्चुअली रिस्पेक्टेड एंड अप्रिशिएटेड फॉर देयर रेसिलियंस। लेकिन उसको आप ऐसे मत मानो कि आपकी जिस वहां पे हर चीज जो होता है वो सही होता है, एंड वी एग्री टू दैट। वी डोंट एग्री। अगर कोई कमेंट करता भी है, आपके तो बहुत सारे कारनामे हैं, बहुत सारे कारनामे हैं। ये जितने सारे अभी रिसेंटली शिप्स को अटैक किया गया है, मोस्ट ऑफ दो शिप्स वर हेडिंग टुवर्ड्स इंडिया। तो शुड इंडिया डिक्लेयर दैट एज एन एक्ट ऑफ वॉर? ये जो रिसेंट अटैक हुआ है हॉर्मुज में, दे वर नॉट इंडियन फ्लैग कैरिंग शिप्स, so they have not attacked Indian ships per se, but they have attacked ships जो energy material ला रहा था to India. A kind of mess they have created. There is lack of sincerity from both sides when it comes to peace. ईरान भी नहीं चाहता, अमेरिका तो छोड़ ही दीजिए, अमेरिका तो चाहते ही नहीं पीस आ जाए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में पीस आ जाएगा तो अमेरिका की रेलेवेंस चली जाएगी। बट ईरान ऑल्सो डजंट वांट पीस, ईरान भी तो नहीं चाहता है। आप एक तरफ पीस फ्रेमवर्क के ऊपर एग्रीमेंट करोगे, फिर सिविल एट द सेम टाइम यू विल हिट शिप्स विद ड्रोन्स, दैट मींस देयर इज लैक ऑफ सिंसियरिटी ऑन योर पार्ट। तो मुझे लगता है कि गौरव आर्या जो भी कहा, मेजर गौरव आर्या वांटेड टू से कि वो लैक ऑफ सिंसियरिटी टुवर्ड्स पीस वाज एविडेंट इन मेनी वेज, एंड इन दैट डे आल्सो। फॉर एग्जांपल, जिस दिन वो फ्यूनरल प्रोसेशन था, इंडिया की तरफ से भी एक बहुत बड़ा डेलीगेशन गया था। Now you have gone to you have sent a delegation to a funeral procession, जो कि एक पीसफुल इंसिडेंट होना है। वहां पे अगर वॉर क्राई दे रहे हो, दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू इनडायरेक्टली इंडिकेट कि मैं तो वॉर क्राई दे रहा हूं, आई एम गिविंग आउट कॉल्स फॉर किलिंग द प्रेसिडेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट। दैट मीन्स वहां पे जितने से लोग बैठे हैं, whoever has participated in that funeral procession, are you trying to indicate कि ये सारे एग्री करता है with what I am doing? Imagine the predicament, the problem of the Indian delegation sitting in a funeral procession, और वहां पे इस तरह के बैनर्स आ रहा है। We are uncomfortable with that, but you have put a lot of countries into discomfort by doing that. So I repeat, Major Gaurav Arya does not represent government of India. We also don't represent government of India. We are private citizens. Private citizen अगर कुछ बोलता है तो ईरान की तरफ से भी कोई प्राइवेट सिटीजन रिएक्ट कर सकता है, ईरान के मीडिया रिएक्ट कर सकता है। दैट इज अ प्रोटोकॉल। गवर्नमेंट ऑफ ईरान या एम्बेसी ऑफ ईरान जनरली करना नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया भी नहीं करता है। लेकिन इंडिया अगर करना शुरू करे तो 100 नहीं, मतलब कितने सारे ऐसे इश्यूज है जिसके ऊपर बात कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द इंसिडेंट बिटवीन 91 to 93
91 to 93 के बीच में हमारे एक पूर्व उपराष्ट्रपति जब वहां के एम्बेसडर कहा जाता है वो एम्बेसडर थे, बहुत सारे इंसिडेंट्स उस टाइम हुआ था वहां पे, बहुत सारे इंसिडेंट्स हुआ था बिटवीन 91 एंड 93 एंड व्हाट ईरान डिड दैट टाइम, और उससे क्या इंपैक्ट पड़ा था बिटवीन इंडिया ईरान रिलेशनशिप। आज उस सारे चीज को कबर खोद के फिर वो सारे कहानी निकाले तो इंडिया तो करता नहीं है, इंडिया तो ऑफिशियली नहीं करता है, एम्बेसी नहीं करता है। Imagine if the embassy of India and Iran start speaking on those things. There were celebrations in Iran. उनके कुछ न्यूज़पेपर्स है वहां पे, they were actually writing कि चलो फाइनली अब्राहम अकॉर्ड खत्म हो जाएगा और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं होगा बिकॉज ऑफ October 7, 2023। तो उसको ऊपर कोई कमेंट करे? किसको पता नहीं है हु इज बिहाइंड October 7? और ये एक दिस इज अ टाइम टेस्टेड टेम्पलेट कि हमास जो भी करता है यूरोप मिडिल ईस्ट में, वो टेम्पलेट 1 से 1.5 साल बाद इंडिया में पाक बेस्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट करता है। वी नो दैट, बट ऑब्वियसली द एम्बेसी का काम नहीं होता इस सब चीजों के ऊपर कमेंट करना, तो इंडियन एम्बेसी इन ईरान कमेंट नहीं करता, लेकिन अगर कमेंट करना शुरू करे तो गदर मच जाएगा। तो आई थिंक दे आर ओपनिंग अप अ पैंडोरस बॉक्स जो करना नहीं चाहिए। आपने जो इंसिडेंट कहा दिल्ली में हुआ था, टारगेटिंग द इजरायली एम्बेसी पीपल, यू आर पुटिंग इंडिया इनटू जियोपॉलिटिक्स बिकॉज ऑफ योर प्रॉब्लम्स। तुम्हारे प्रॉब्लम बिटवीन ईरान एंड इजराइल जो है तुम अपने मिडिल ईस्ट में करते रहो। व्हाई आर यू ड्रैगिंग अस इनटू दैट? राइट इन द हार्ट ऑफ दिल्ली you tried to assassinate somebody from Israel who is from the embassy of Israel. I mean, imagine kind of pressure you put on India. So I think in spite of a lot of things, India has shown much resilience. जो अलग से करना है वो शायद इंडिया करता रहता है, बट ऑन द फेस ऑफ इट इंडिया मेंटेन्स फ्रेंडशिप। और मुझे लगता है ईरान शुड रेसिप्रोकेट दैट, क्योंकि इंडिया के ऊपर भी प्रेशर कम नहीं है, उसके बावजूद इंडिया मेंटेन करता है फ्रेंडशिप। इंडिया हैज नॉट गॉट इनटू द अमेरिकन क्लब टू स्पीक अगेंस्ट ईरान, नहीं करता है क्योंकि कहीं ना कहीं देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर ईरान, और आई थिंक ईरान शुड ऑनर दैट इंस्टेड ऑफ बिहेविंग at times in a very childish manner. Back to you, Ajay. Indeed. Thank you so much, Patikit भाई। सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड share your thoughts यार, your comments. This is getting a little ridiculous कि बार-बार this is happening. So share your thoughts in the comment box. Let's see what you guys also think about this. Also, सबसे request है guys, if you can please support the channel. Check out the description नीचे, उसके बाद हमारी वेबसाइट को ज्वाइन करिए and of course download our app. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।